समाधान। आदिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाटाचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के श्रम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गजा चोलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालु जनों का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का जो देश विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे यहाँ उपस्थित हैं और उन सभी श्रोताओं दर्शकों का जो आज यहाँ आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का 52 गजा चोलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर, जहाँ शंकाएं आपकी होंगी और समाधान गुरुदेव का होगा। हम लोग पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। अब पूज्य गुरुदेव आपकी आज्ञा से कुछ ऑनलाइन जिज्ञासा के द्वारा आज के सत्र को प्रारंभ करना चाहता हूँ। अपूर्वा जैन पुणे से पूछ रहे हैं, गुरुदेव महाराज श्री आत्मा के परमात्मा बनने के बाद क्या होता है, और अगर हर आत्मा परमात्मा बन सकती है तो क्या परमात्मा अनेक होते हैं? पर हमने सुना है भगवान तो एक होते हैं, उनके रूप अलग अलग होते हैं। कृपया शंका का समाधान करें। आत्मा के परमात्मा बनने के बाद क्या होता है? स्वर्ण पाषाण से एक बार सोना निकाल लिया जाए तो आभूषण बन जाता है। ऐसे ही आत्मा अगर एक बार परमात्मा बन जाए तो जगत के वे आभूषण बन जाते हैं, सबके पूज्य बन जाते हैं। आत्मा और परमात्मा में जो अंतर है वो शुद्धता और अशुद्धता का है। जब तक हमारे भीतर विकार है हम आत्मा है। विकारों को जीतने के बाद आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। तो आत्मा सविकार है, परमात्मा निर्विकार। परमात्मा अवस्था हमसे भिन्न अवस्था नहीं, हमारा ही निखरा हुआ रूप है। और हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। यदि वह अपनी आत्मशक्तियों को पूरी तरह उद्घाटित करके अपने अंदर के विकारों का शमन कर ले तो आत्मा परमात्मा बन सकती है। जहाँ तक आपने पूछा है कि आत्मा एक है, ये बात उचित नहीं है। आत्मा अनेक है और हर आत्मा परमात्मा है। हम स्वयं में परमात्मा हैं, हमसे भिन्न किसी परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस पल हम अपने अंदर के स्वरूप को सुधार लेंगे परमात्मा हो जाएगा। पूज्य गुरुदेव नवीन जैन आसाम से पूछ रहे हैं, इस जीवन में जो अन्न का त्याग करते हैं वही लोग बुरे विचारों का त्याग क्यों नहीं करते? क्यों हर परिस्थिति हर बात उन पर हावी हो जाती है, उनकी सोच नकारात्मक बन जाती है? फिर उन त्यागी वृत्ति का त्याग उपवास करने से क्या मतलब अगर वो सकारात्मक नहीं रह सकते हैं? गुरुदेव कृपया शंका का समाधान करें। अन्न का त्याग करते हैं, बुरे विचारों का त्याग नहीं कर पाते हैं। और उन त्यागी वृत्तियों की त्याग रूप प्रवृत्ति तो है, पर उनकी सोच में सकारात्मकता क्यों नहीं आती? बात बिल्कुल सही है। अन्न का त्याग करना बड़ा सरल है, विचारों का, दुर्विचारों का त्याग करना बड़ा कठिन है। अन्न का त्याग, चूँकि अन्न हमें दिखता है, वो शरीर की साधना है। विचारों का परित्याग मन की साधना है। तन की साधना बहुत सरल है, मन की साधना बहुत कठिन है। अन्न का त्याग केवल संकल्प से होता है और विचारों का त्याग चेतना की जागृति से होता है। जब हम अपनी चेतना को मोड़ेंगे तभी हम अपने दुर्विचारों से अपने आप को बचा सकेंगे। चीज़ें जो बाहर की होती है उन्हें बहुत आसानी से ग्रहण भी किया जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है।
लेकिन भीतर की चीज़ों को छोड़ पाना बड़ा सरल नहीं है। भीतरी चीज़ों को छोड़ने के लिए हमारे अंदर बहुत जागरूकता की आवश्यकता और अपेक्षा होती है। चेतना के जागरण के बिना हम अपने अंदर की नकारात्मकता को नष्ट नहीं कर सकते, और जब तक हमारे भीतर की नकारात्मकताएं समाप्त नहीं होती तब तक हम अपने दुर्विचारों से मुक्त नहीं हो सकते। ये बात सही है कि लोग खान पान की चीज़ों का त्याग बहुत तत्परता से करते हैं, और बहुत सारे त्यागी व्रती ऐसे भी देखने में आते हैं जिनके अंदर विपरीत परिस्थितियों के मध्य जैसी स्थिरता और क्षमता होनी चाहिए वो नहीं दिखता। ऐसा केवल इसलिए होता है जब हम क्रिया के मूल प्रयोजन को भूल जाते हैं। हमारे व्रत, उपवास, त्याग, तपस्या या संयम साधना का लक्ष्य अपने विचारों की पवित्रता को घटित करना है। लक्ष्य को भूलकर जब हम बाह्य विकल्पों में उलझते हैं तो इस तरह की दुर्वस्थाएं पैदा होती हैं। यदि हम लक्ष्योन्मुखी बनकर आगे चलें तो हमारे जीवन की सारी दुविधाएं स्वतः समाप्त हों। पूज्य गुरुदेव, गुना के कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री मोहित जैन पूछ रहे हैं, यदि किसी से क्रोध के वशीभूत अकस्मात आवेश में हत्या हो गई तो उसे क्या करना चाहिए? उसका यह महापाप कैसे नष्ट होगा? उसका उस परिवार के प्रति, मानी उस अपराधी का उस परिवार के प्रति क्या जवाबदारी बनती है जिसके साथ ऐसा हो गया है, जबकि उसके बच्चे भी हों? एवं क्या जिस जीव का घात हो गया, उस परिवार को जिससे घटना हो गई है, उसके प्रति दुश्मनी बैर रखना चाहिए? इससे क्या उनके भाव खराब होंगे, परिणाम प्रभावित होंगे? दोनों परिवारों के आगामी जीवन के लिए क्या उचित होगा? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। इस सवाल एक मजिस्ट्रेट ने पूछा है जिनको इस तरह की घटनाओं पर फैसला देना होता है। देखिए, हमारी अदालत में भी इरादतन और गैर इरादतन हत्या के अलग अलग जुर्म हैं, अलग अलग दफ़ाएं। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर के लिए मैं घटना सुना देता हूँ। कोई इरादतन हत्या किया और किसी से हत्या हो गई। हत्या होने के बाद उसके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, हत्यारे के प्रति लोक व्यवहार क्या होना चाहिए, और दोनों परिवारों के मध्य रिश्ता क्या होना चाहिए। एक सत्य घटना है जिसे नेमीचंद पटोरिया ने लिखा है। राजस्थान के किसी गांव की ये घटना है। स्थान और नाम छोड़कर बाकी सारी घटनाएं सही। दो मित्र थे, एक का नाम था बिरजू, एक का नाम था कृष्णा। दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। एक बार कृष्णा के बैल बिरजू के खेत में घुस गए और बिरजू ने कानी हौस ले जा रहा था। दोनों में तनातनी हुई, बात बढ़ गई और कृष्णा ने लठ उठाकर बिरजू के सिर पर मारा। बिरजू वहीं ढेर हो गया। कृष्णा वहाँ से छिपता छुपाता भागा। बाद में वो पकड़ा गया। इस पूरे घटना की चश्मदीद गवाह बिरजू की माता सुखिया थी। अदालत में मामला चला। पूरे इलाके में ये चर्चा का विषय था। सुखिया अपने बेटे बिरजू को खोने के बाद रात रात बेचैन होती थी। रो रो के उसका बुरा हाल था। इधर कृष्णा की माँ भी अपने बेटे की सजा की कल्पना मात्र से सिहर उठती थी। वह भी रो रो करके अपना बुरा हाल किए थी। एक रोज कृष्णा की माँ सुखिया के कानों में बिरजू की माँ के सुखिया के कानों में कृष्णा की माँ की रुदन की आवाज़ सुनाई पड़ी। दोनों का घर अगल बगल में ही था। माँ की आवाज़ सुनकर वो कुछ गंभीर हुई। ऊपर आसमान को देख करके कुछ बुदबुदाई, मन ही मन संकल्पित ली और एकदम सहज शांत हो गई।
दूसरे दिन उस केस की मुख्य बहस थी। पूरा अदालत ठसाठस भरा था। पूरे घटनाक्रम की एक मां गवाह सुखिया थी। जब सुखिया से गवाह देने के लिए कहा गया तो सुखिया ने कहा, मुझे नहीं मालूम मेरे बिरजू को किसने मारा। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बिरजू को किसने मारा, पर मैं इतना कह सकती हूं कि कृष्णा ने नहीं मारा, क्योंकि मारने वाला पैजामा पहना था, कृष्णा कभी पैजामा नहीं पहनता। सब के सब सुनकर सकते में आ गए। प्रतिपक्षी वकील का चेहरा उतर गया। उसका पुराना बयान उसे पढ़कर सुनाया गया। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बोला। उस समय मेरी मनस्थिति अनुकूल नहीं थी। अभी के बयान सच्चे हैं। अब क्या था, पूरा केस पलट गया। कृष्णा को रिहा कर दिया गया। अदालती औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कृष्णा बाहर आया। इधर बिरजू की मां सुखिया को लोगों ने घेर लिया कि आखिर आपने अपना ये बयान क्यों बदला। आप प्रत्यक्ष गवाह थी और आपकी गवाही से पूरा केस निर्भर करता था। आपने अपना बयान क्यों पलटा। तो सुखिया ने जो बात कही बहुत ध्यान देने की बात है। उसने कहा कि बेटे के खोने पर माँ का जिया कितना टूक करता है वह केवल एक माँ ही जानती है। मैंने सोचा मेरा बिरजू तो चला ही गया, मेरे एक बयान से कृष्णा को भी फांसी लग जाएगी। मेरा घर उजड़ा सो उजड़ा, कृष्णा का घर भी उजड़ जाएगा। ये मेरे लिए ठीक नहीं। पार साल मैंने कथा में सुना था, किसी एक को भी जीवन दान दे दो तो बड़ा पुण्य है। मेरा बिरजू गया सो गया, कृष्णा को बचा तो लूँ। जवानी के जोश में लट्ठ घूम गए, ऐसा हो गया। लेकिन मैं कृष्णा को जानती हूँ, वो जानबूझकर मेरे बिरजू को नहीं मारा। इसलिए मैंने अपना फैसला बदल दिया, अपना बयान बदल दिया। सबकी आंखों में आंसू के धार। इसी बीच अदालती प्रक्रिया पूरी हुई और कृष्णा सीधे आकर के सुखिया के चरणों में गिर पड़ा और माँ 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 कहना शुरू कर दिया। सुखिया ने कहा, बेटे जा, तेरी माँ तेरे घर में इंतजार कर रही है। बोले नहीं, अब मेरी माँ कोई नहीं, तू ही मेरी माँ। उस माँ ने तो जन्म दिया, तूने मुझे जीवन दिया। उस माँ ने जिसे जन्म दिया था उस कृष्णा को तो फांसी लग गई। मैं तेरा बिरजू हूँ, जीवन भर तेरा दास बनकर रहूंगा। कृष्णा को तो फांसी लग गई, मैं तो तेरा बिरजू हूँ, जीवन भर तेरा दास बनकर रहूंगा। तू जैसे रखेगी वैसे रहूंगा। तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरी माँ है। सबके आंखों में आंसू की धार और सब माँ 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 करके पुकारने लगे। यह है एक दृष्टिकोण। यदि ऐसा आदर्श दृष्टिकोण रखा जाए तो कहीं किसी प्रकार के बैर विरोध की संतति ही न बढ़े। हमें ऐसे आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अदिति जैन भोपाल से पूछ रही हैं, महाराज जी कुछ लोग आत्मा, पाप और पुण्य, अच्छे कर्म, बुरे कर्म जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना होता है कि ये सब बस कहने की बातें होती हैं। शरीर अपना एक मशीन है, उसमें विज्ञान है, वह कोशिकाओं से बना है। कर्म कहाँ से बीच में आते हैं महाराज जी। हम ऐसे लोगों को किस तरह आत्मा और कर्मों का गणित समझाएं। आत्मा और कर्मों का गणित किस प्रकार समझाएं, है ना। ओम। मैं एक घटना सुनाता हूँ। मेरे संपर्क में एक चिकित्सक, उन्होंने कहा, महाराज मेरी बीमारी ने मुझे आस्तिक बना दिया। मेरी बीमारी ने मुझे आस्तिक बना दिया। मैंने कहा क्या मामला।
बोला मुझे महाराज बहुमूत्र रोग हो गया, बहुमूत्र। खुद वो पैथोलॉजिस्ट है, लेकिन बोले मैं अपनी बीमारी के कारण अपने क्लिनिक में भी नहीं बैठ पाता था, बड़ी समस्या रहती थी। सारी जांचें कर ली, कोई बीमारी दिखे नहीं, पकड़ में नहीं आए। मैंने एम्स में भी चिकित्सा करा ली, जांच करने पर कुछ नहीं निकला। महाराज मैंने हार करके सारी दवाइयां बंद कर दी, अब चलो जो हो रहा है सो होने दो। 3 महीने बाद मेरी बीमारी अपने आप ठीक हो गई, बिना दवाई के ठीक हो गई। एम्स से चिकित्सा करा करके बेरंग लौटे। लगभग 2 साल तक परेशान रहे, 6 महीने तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे, और दवाइयाँ बंद करने के 2 महीने बाद मुझे आराम लगा। तो मुझे लगा कि वाकई में पुण्य और पाप भी कुछ होता है। पहले मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था, आज समझ में आ गया कि जब तक मेरा पापोदय चल रहा था बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही थी, और पुण्योदय आया तो बीमारी चले गई। बंधुओं, ये सब चीज़ें तर्क से नहीं जानी जा सकती, ये केवल अनुभव से जानी जाती है। ये हमारे अनुभव का विषय है और ये हमारी श्रद्धा का विषय है। यदि हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ हो, सही हो, तो ये बातें अपने आप आ जाएगी। एक बात और मैं कहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि मेरा इन पर भरोसा नहीं, अंदर झांक कर देखना, उनके अंदर भरोसा रहता है। ये केवल जिरह करने के लिए ऐसा करते हैं, वो नास्तिक नहीं होते, आस्तिक ही होते हैं। एक जगह डिबेट चला, परमात्मा है या नहीं। एक व्यक्ति ने डिबेट में जोरदार बात की और सिद्ध कर दिया कि परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। 5000 लोग उसके तर्कों से प्रभावित होकर आस्तिक से नास्तिक बन गए, उसे अवार्ड मिला। 5000 लोग उससे प्रभावित होकर आस्तिक से नास्तिक बन गए, उसे अवार्ड मिला, बधाइयाँ मिली। लोगों ने कहा क्या बोला है? उसने कहा मैंने कुछ नहीं बोला, ये सब परमात्मा की कृपा है। इसलिए ऐसे लोगों से उलझने से कोई फायदा नहीं है। और आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न राकेश मधु मोठिया रतलाम से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आजकल लोग परीक्षा परमात्मा की करते हैं, प्रतीक्षा सुख की करते हैं और समीक्षा दूसरों की करते हैं। गुरुदेव यह कहाँ तक उचित है? यथार्थतः हमें परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा किसकी करनी चाहिए ताकि जीवन को सम्यक दिशा बोध मिल सके? परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा किसकी करनी चाहिए? देखिए, परीक्षा किसकी करनी चाहिए अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा अपनों की परीक्षा करो, परमात्मा की प्रतीक्षा करो और स्वयं की समीक्षा करो, जीवन तब आगे बढ़ेगा। चलिए, और आज प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित जिज्ञासुओं में से श्री शीतल जैन फर्राटे शांगली, और उसके बाद तैयार रहेंगे भाऊ साहब जैन हुली कीरे कोथली महाराष्ट्र। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हम महाराष्ट्र सांगली से आए हैं। कल ही नेमावर में हमने विद्याधर से विद्यासागर नाटिका पेश की। तो मेरा प्रश्न है कि उस नाटक में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज। एक मिनट, इस कार्यक्रम को आज थोड़ा रूप बदलते हैं। अभी अभी समाचार हमें मिला है कि हमारे संघ के मुनिराज, पक्की खबर है ना, हमारे संघ के मुनिराज चिन्मय सागर जी महाराज जो पिछले शनिवार से यम संलेखना में थे, अभी अभी सूचना मिली है कि आज पूर्ण जागृति के साथ उनने अपने इस देह को छोड़ा है और प्रयाण किया है। हम सब अपने उनके इस साधना की वंदना करते हुए उनके रत्नत्रय की सराहना करें, रत्नत्रय की भावना भाएं। और ये भावना भाई कि उन्होंने जिस तरीके से त्याग और तपस्या करके अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया, इतनी विपरीत परिस्थितियों में। चिन्मय सागर जी की दीक्षा मेरे साथ ही हुई, ब्रह्मचारी अवस्था में वो हमारे निकट रहे, और उसके बाद गुरुदेव ने जब हमें आज्ञा दी थी तो शुरुआत में इन लोगों के स्वाध्याय कराने का भी अवसर मुझे मिला था। और मुनि बनने के बाद ये काफ़ी वर्षों तक तो
टीबी से प्रभावित रहे। इनका एक फेफड़ा लगभग समाप्त सा था और एक फेफड़े में रहने के बाद भी इन्होंने महान तपस्या की, जंगलों में माहों कई महीने तक रह कर के इनने तपस्या की, धर्म की प्रभावना भी की और अंत में पिछले लगभग 1 वर्षों से कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से घिरे रहने के बाद भी उनने अपनी दृढ़ता रखी और दृढ़ता रखने के बाद आज उन्होंने इस देह को छोड़ा है। बहुत जागरूकता के साथ अपने आत्मबल के बल पर, अपने वैराग्य के बल पर, अपने संयम साधना के बल पर हम सब उनकी इस साधना को प्रणाम करते हैं और आज के इस सत्र को उनके प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए आप सब खड़े हों और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके विराम लेंगे। चूँकि अभी मुझे सूचना आई है कि ये प्रसारण का कार्यक्रम उधर से जुड़ेगा, इसलिए मैं अपना समय उनके लिए अर्पित करता हूँ। सभी लोग कायोत्सर्ग करेंगे। हाँ चलेगा, यही चलेगा ना? चलेगा तो एक बार पहले कायोत्सर्ग कर लीजिए, फिर उसके बाद हम शंका समाधान का सत्र यथावत करेंगे। सब लोग बैठ जाएं। चलिए अब आप अपना सवाल कीजिए। बोलो। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। कल ही हमने न्यामौर में विद्याधर से विद्यासागर नाटिका पेश की, तो उस नाटक में आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि महाराज और आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज के किरदार है। तो उस पात्र नाटक में ज्ञान सागर जी महाराज विद्यासागर जी को दीक्षा देते हैं और विद्यासागर जी दीक्षा लेते हैं। वो नाटक के माध्यम से योग्य है या अयोग्य है, ये मेरा प्रश्न है। देखिए, आचार्य महाराज इसका निषेध करते हैं और मैं तो आज आप सबसे कहूँगा, आज की टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, क्यों ना हम इसको एनिमेटेड कैरेक्टर के माध्यम से दिखा दें। इतना सा पाठ जो दीक्षा देने और करने का है, लेने का है, उस पाठ को एनिमेटेड कैरेक्टर बना करके दिखाया जा सकता। हूबहू आचार्य सी बन सकते, हूबहू आचार्य ज्ञान सागर महाराज बन सकते हैं। वैसा एक बार कैरेक्टर बना लिया जाए और वो जहाँ भी जैसी ज़रूरत हो उसको दिखाया जाए। नहीं तो हम अगर उतना नहीं भी कर सकते तो स्लाइड्स के माध्यम से दिखा सकते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा सकते हैं। क्योंकि मुनि रूप में आप किसी को दिखा रहे हैं तो नग्न दिगंबर तो बनते नहीं, कपड़ा पहनते हैं, उसमें मिट्टी लगा करके चड्डी पे दिखाते हैं। और मुनि की मुद्रा नाटक की मुद्रा नहीं है। एक बार मुनि बनो, भले नाटक में बनो, तो जिंदगी भर मुनि बन कर रहो, तो ये मज़ा है। मुनि मुद्रा नाटक की मुद्रा नहीं, संसार के नाटक को मिटाने की मुद्रा है। गुरुदेव ऐसा ही बोलते हैं। हालांकि लोग अब कोई विकल्प नहीं है इसलिए ऐसा कर देते हैं। एक दो बार हमारे मंचों पर भी ऐसे कार्यक्रम हुए, पर मैं हमेशा उनसे एकांत में ही बोलता हूँ, इस दृश्य को आज की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दिखाएं, बहुत उत्तम होगा। भाऊ साहब जैन, हुलीक्यूरे, कोतली महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री भगवान दास जी, श्रीमती हरीश जी जैन, पुणे गुणायतन ट्रस्टी। प्रखर वक्ता, गुणायतन निर्माता, परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की चरणों में श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट कोतली, श्रावक श्राविका, वीर महिला मंडल, वीर सेवा दल, उनके तरफ से त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, जब कोई जीव दीक्षा लेने के लिए निकलता है, उस वक्त उसके परिवार, सगे संबंधी उनको रोकते हैं, तब उन लोगों का कौन सा कर्म बंद होता है? और जब
आचार्य श्री जी के पास बहुत सारे बाल ब्रह्मचारी जी हैं, उनको दीक्षा मांग, वो तो दीक्षा मांग रहे हैं, फिर भी उनको दीक्षा नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या प्रयोजन है? इसका सीधे सीधे पूछ लो उनको कौन सा पाप बंधे। देखिए, घर गृहस्थी के लोग मोहवश किसी को रोकते हैं तो उनके तीव्र चारित्र मोहनी का उदय और चारित्र मोहनी के साथ अंतराय कर्म के बंध का निमित्त माना जाता है। जहाँ तक गुरुदेव के द्वारा है तो देखो, दीक्षा देना न देना ये आचार्य का विशेषाधिकार है। कोई जरूरी नहीं कि जो दीक्षा का निवेदन करने गुरु चरणों में जाए गुरु उसे दीक्षा दे ही दे। गुरु के लिए कहा गया है वो सामने वाले की पात्रता को परख करके ही दीक्षा दे। जो गुरु की कसौटी पर खरा उतरता है वही दीक्षा के योग्य होता है, जो उस पर खरा नहीं उतर पाता वो दीक्षा के योग्य नहीं होता। तो आप कहो किसी को दीक्षा देने से इनकार कर दिए तो वो कोई पाप बंधेगा, ऐसा नहीं। वो अपने हाथों से दीक्षा नहीं दे रहे हैं। बाकी दुकानें तो बहुत खुली है, जाइए, आपको कहीं और लेना तो और ले लीजिए। वो आपको ये तो नहीं बोल रहे कि दीक्षा मत लो। घर वाले तो कह रहे दीक्षा ही मत लो, और ये कह रहे अभी हमारे लिए किसी को दीक्षा देना नहीं है। तो अगर तुम्हें गुरु के प्रति समर्पण भाव है और धैर्य है तो प्रतीक्षा करो, गुरु से दीक्षा लो। और यदि नहीं है तो बहुत रास्ते खुले, बहुत सारे अधीर लोग जाते हैं, ले ही रहे हैं, उनको तो रोक नहीं रहे। तो उनको किस कर्म का बंध होगा? उनको कोई कर्म का बंध नहीं होगा, बल्कि ऐसा करने से सामने वाले के वैराग्य और समर्पण की भी परीक्षा हो जाती है। पक्का होता है तो टिका रहता है, नहीं होता है तो इधर उधर चिपक जाता है, और फिर उसकी जो दशा होती सब जानते ही हैं। इसलिए इसको वैसा मत समझिए। श्री भगवान दास जी, श्रीमती हरीश जी जैन, पुणे गुणायतन ट्रस्टी पर तैयार रहेंगे। श्री राजीव काला धुलियान, पश्चिम बंगाल। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा और मेरे परिवार का आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, हाँ। गुरुवर, अपनी अब तक की ज़िंदगी में मैनेजमेंट, बाहरी मैनेजमेंट तो बहुत किया है, पढ़ा है, और अपना जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्त किया है, लेकिन अपनी अंदर की जो मैनेजमेंट है, आत्म कल्याण के जो मैनेजमेंट है, उसमें गुरुदेव बिल्कुल अनपढ़ हैं। अभी तक एक सिद्धि मिली है, वो गुरुदेव के रूप में। गुरुदेव, इस मार्ग पे आगे आगे दूसरी सिद्धि कैसे चढ़े, इसका कोई बात नहीं। मैनेजमेंट के कॉलेज में अपनी एंट्री कर लो, सब ट्रेनिंग मिल जाएगी। अभी आपने एक्सटर्नल मैनेजमेंट सीखा है, इनर मैनेजमेंट सीखी। हाँ, बोलिए। हेलो। मेरे परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि स्वाभिमान इतना भी ना बढ़ाएं कि अभिमान बन जाए, एवं अभिमान इतना भी कम ना करें कि स्वाभिमानी मर जाए। तो गुरुवर, दोनों में कैसे सामंजस्य करें? कृपया मार्ग प्रशस्त करें। देखिए, स्वाभिमान और अभिमान दोनों के अंतर को हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभिमान क्या है? सामने वालों से मान की अपेक्षा रखना अभिमान है। और स्वाभिमान क्या है? मान की अपेक्षा नहीं, अपना अपमान ना हो ये सावधानी बनाए रखना स्वाभिमान है। तो अगर स्वाभिमान होगा तो मान की बात ही नहीं होगी, और मान होगा तो वहाँ स्वाभिमान होगा ही नहीं। मानी कभी स्वाभिमानी नहीं होता। सच्चा स्वाभिमान, मान करने में हमारी गरिमा खोती है, और गरिमा खोना अपने स्वाभिमान को गिराना है। तो हम स्वाभिमानी बने, मानी नहीं। श्री राजीव काला धुलियान तैयार रहेंगे। अंकित प्रजात्या धुलियान, पश्चिम बंगाल। हेलो। मम इष्ट गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराष्ट्र में राजीव काला धुलियान, पश्चिम बंगाल से। महाराष्ट्र मेरी संख्या ये है कि कुछ साधक साध्वी सुदर्जल त्यागी व्रतियों से ही आहार लेते हैं। यदि उनके चौके में आहार बनाने वाले वेतन कर्मचारी होते हैं जो बाजार का भी खाते हैं, गुटखा तमाकू भी खाते हैं, तो फिर सुदर्जल त्यागियों से ही आहार लेने की बात समझ में नहीं आती। मार्गदर्शन दे। देखिए, तो अपने अपने संघों की व्यवस्था है, वो उन्हीं से सवाल करो, मुझसे क्यों करो। मुझसे किसी ने पूछा कि आप उसका त्याग नहीं कराते। हमने कहा मैं शुद्ध प्रवृत्तियों का त्याग कराता हूँ, शुद्ध जल का नहीं। हमारी प्रवृत्तियाँ ठीक होनी चाहिए, जीवन तभी आगे बढ़ेगा।
अंकित बढ़ जाते आप पश्चिम बंगाल धुलियान, और उसके बाद ठहरेंगे श्री अजीत जी शशि जी तोतो का जयपुर गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, देश में आई आर्थिक मंदी में अधिकतर लोग तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं तथा कुछ लोग तो गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसके उबरने के लिए क्या उपाय है? मंदी में भी मस्ती रखी जा सकती है यदि इस मंदी को एक स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग मान ले तो। देखो, मंदी किसी एक को प्रभावित करे तो वो व्यक्ति उसे सोचे, लेकिन मंदी से जब सब प्रभावित होते हैं तो सोचने का काम क्या है? सभी प्रभावित हैं, ठीक है, ये समय का चक्र है। जब मंदी आ रही हो उसे स्वीकार करो, और स्वीकार करके उस समय अपने हाथ खींच लो, इन्वेस्टमेंट कम करो, खर्च पर नियंत्रण रखो, ओवर एस्टिमेट काम मत करो, तो आप मंदी की घड़ी में भी बड़े आराम से अपना जीवन चला सकते हैं। श्री अजीत शशि तोतो का जयपुर गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे श्री हंसमुख भाई प्रवीण भाई अहमदाबाद गुणायतन ट्रस्टी। बोलिए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अब हम लोगों का अपने सामान्य जीवन में हम लोगों को कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, किसी पे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, किसी के प्रति घृणा होती है, द्वेष भी होता है। हालांकि आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने हम कुछ ऐसे सूत्र दे दिए हैं जो सही वक्त पे हमारे सामने आ जाते हैं। इसे प्राप्त को पर्याप्त समझें, संतोष रखें, विधि के विधान पे भरोसा रखें, अपने पुण्य पाप को समझें। लेकिन फिर भी महाराज, मन कई बार विचलित हो ही जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी, बहुत करने के बाद भी, हालांकि आपके चीज़ें वक्त के सामने आ जाते हैं और क्षमता भी काफ़ी आ जाती है हद तक, लेकिन पूरी नहीं आ पाती, हमारा रह ही जाता है गुस्सा और द्वेष। दो चीज़ें, एक तो अपने दुर्भावों को नियंत्रित करना, और दूसरा नियंत्रण खो देने पर उसका प्रायश्चित करना। पहले आप संकल्प करें, जिसको हम बोलते हैं प्रत्याख्यान, इनर रेजोल्यूशन, जो भावना योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। मुझे क्या करना है, ये संकल्प, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। और उसके बाद भी यदि गड़बड़ हो जाए तो आप इनर क्लीनिंग कीजिए, वो है प्रतिक्रमण, वो है प्रायश्चित, अपनी निंदा गढ़ा करें ताकि वही गलतियां बार बार दोहराने में ना आए। नमस्ते महाराज जी। जब जीवन का प्रारंभ भी अकेले किया, जीवन के अंत में भी अकेले ही जाना है, फिर बीच में कुछ समय अकेले हो जाते हैं तो घबराहट का अनुभव क्यों करते हैं? ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं? यही तो है कि आए हैं अकेले, जाएंगे अकेले, ये केवल हम बोलते हैं, अंदर से मानते नहीं। अगर अंदर से मान लें तो सब बातें हमारे जीवन के साथ सहज हो जाए। गुणायतन संरक्षक श्री मनोज जी बाकलीवाल, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पारस जी कासलीवाल मनावर। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पीछी परिवर्तन बहुत निकट आ रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, क्या पीछी परिवर्तन आवश्यक है? क्या वो पीछी जो खराब नहीं हुई है, क्या उसको वापस में उसको यूज कर सकते हैं? और साथ ही जिन्हें पीछी प्राप्त होती है उन्हें पीछी कैसे रखना चाहिए? तो देर है। देखिए, पिछी परिवर्तन कोई आवश्यक नहीं है, और पिछी परिवर्तन समारोह भी कोई आवश्यक नहीं है। पिछी तो मुनियों का उपकरण है, जब भी खराब हो जाए कोई दे दे तो बदल दे। लेकिन चूंकि आजकल पंख सुलभ भी नहीं होते और इसे एक प्रभावना अंग का निमित्त बना लिया गया, इस निमित्त से बहुत सारे लोग व्रत संयम में संकल्पित होते हैं, तो समारोह पूर्वक एक बार कर लिया जाता है और लगभग साल भर में पिछियाँ खराब हो ही जाती है। यदि इसके बाद भी पिछी आपकी अच्छी है तो आप लोगों को परिवर्तित करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी क्षुल्लक दीक्षा 8 नवंबर को हुई थी, उसके बाद कुछ दिन बाद संघ का पीछे परिवर्तन हुआ, हम लोग पीछे हुए, महीना भर नहीं हुआ था, हम लोग पीछे नहीं बदले। लोगों ने बोला इनकी पीछे नहीं बदलेंगे, बोले अभी तो मिली है, बदलने का काम क्या है? तो ये उसी अनुरूप व्यवस्था करनी चाहिए। और अगर आपने पीछे ली है तो पीछे को एक संयम के प्रेरणा प्रतीक के रूप में रखो, ऐसे स्थान पर रखो, अपने पूजा घर में रखो और उसे देखो और मन में ये भाव रखो, कब मेरे जीवन में मेरे गुरु की भांति संयम प्रकट हो सके और मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। नमोस्तु गुरुदेव। श्री पारस जी कासलीवाल मनावर। हे प्रज्ञाश्रमण प्रखरपुंज, त्रिकाल वंदन, कोटि सह नमन। गुरुदेव, किस भांति अपशब्दों से युक्त पत्र में काम आने वाली आलपिन को उपयोग करने की कला अपने में विकसित करें, जिससे जीवन के पृष्ठों पर लिखी कड़वाहट की इबारत भी मधुरता की पीन में समाहित हो जाए। कृपया मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। नमस्ते गुरुदेव। कटु शब्दों से लिखे पत्रों की आलपिन की भांति दूसरों की कटु बातों को अपनी स्मृतियों में किस भांति संजोएं, जिससे कि
मधुरता की पीन में समाहित हो जाए। मधुरता की पीन में समाहित। पिन में ना? जी जी जी। पिन बोलो, पीर सुन रहा था। देखिए, मैं तो आज आप सबसे कहता हूँ, अगर आपकी दृष्टि सकारात्मक होगी तो आपके पास आए हुए पत्र के मजमून पर आप कम ध्यान दोगे। अगर उसमें नकारात्मक बातें हैं तो उसे दरकिनार करोगे और आपका ध्यान पिन पे होगा। पर ये कब? जब सकारात्मकता होगी तब। पर इसका मतलब ये मत समझना कि हम हमेशा ध्यान पिन पे ही रखें। कई पत्र ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारे बड़े काम की बातें होती हैं। आलोचना को सदैव बुरा नहीं समझना चाहिए। आलोचना बुरी भी है तो आलोचना हमारे जीवन के परिष्कार का आधार भी है। अगर किसी ने कुछ लिखा है तो हमें अपना अंतर विश्लेषण करके देखना चाहिए, और लगता है कि नहीं, उसमें जो लिखा गया है इसमें रंच मात्र भी सच्चाई है, तो अपने जीवन को बदलने का प्रयास करके अपनी उस बुराई को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि ये अर्थ की बातें, फिजूल की बातें हैं, तो व्यर्थ की बातों में, फिजूल की बातों में तो कोई अपना ध्यान ही नहीं देता। बहुत सारे लोग हैं, आजकल तो लोगों ने धंधा बना लिया है। मेरे पास अक्सर बिना सेंडर के पत्र आते हैं जिसमें भेजने वाले का पता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ, ऐसे भी मैं पत्र बहुत कम पढ़ता हूँ, मैं तो और लोगों को दे देता हूँ कि काम की बातें इन लोगों को देख लो, पत्र काम किए तो मेरे पास लाना। पर सबसे कह रखा कि बिना, जिसमें प्रेषक का पता नहीं, इसको खोलो ही नहीं। ये बेवकूफ़ आदमी है, बेईमान आदमी है, कायर आदमी है, फर्जी आदमी है, इसकी बातें भी फर्जी होगी। दिमाग क्या लगा? चलिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। चलिए। हाँ बंधु, संघ का समाधान के संचालक मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के गृहस्था के भ्राता श्री प्रोफेसर पंडित सुदर्शन जी जैन आज प्रश्न के रूप में उपस्थित हुए हैं, नहीं जिज्ञासु के रूप में, जिज्ञासु के रूप में उपस्थित हुए हैं। नमोस्तु श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मुझे जो प्रेषित किया है इंजीनियर अभय जैन कासलीवाल फरीदाबाद ने, वे आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, संवार लेते हैं यूं तो आईने में बहुत बार हम खुद को, संवार लेते हैं यूं तो आईने में बहुत बार हम खुद को, पर मैं को जो संवार दे वो आईना कहाँ से लाएं? संवार लेते हैं बहुत बार आईने में खुद को, जो मैं को संवार दे वो आईना कहाँ से लाए? देखिए, कुछ नहीं, वो आईना है, उस आईना के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरहम के चरणों में चले जाओ, अहम अपने आप समझ जाए। चलिए। गुरु चरण सेवक रुपेश भैया 52 गजा। बंधु, एक बार हमारे रुपेश भैया का अभिनंदन तो कर दीजिए तालियों के साथ। नमस्ते गुरुवर। ये प्रश्न है, अजित जी सेठी कोलकाता से जानना चाहते हैं, इस बार दीपावली का लोग बोल रहे हैं कि 27 को है, 28 को, तो आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, दीपावली एक धार्मिक पर्व है और धार्मिक पर्व होने के साथ साथ लोक पर्व भी है। हम पहले धार्मिक पर्व की बात करें तो हमारी दीपावली भगवान महावीर की निर्वाण, और उसी दिन सायंकाल अपराह्न में गौतम स्वामी, जो हम भगवान महावीर के प्रथम गणधर थे, उनके केवल ज्ञान की उत्पत्ति के उपलक्ष्य में मनाते हैं। हमारे यहाँ भगवान महावीर के निर्वाण की वेला बताई गई है कार्तिक कृष्ण के अंत दिन, अमावस्या के दिन, प्रत्यूष काल में। तो पच्चू से अमावस्या के प्रत्यूष बेला, जो इस बार 28 तारीख को है, तो उस प्रत्यूष के पहर में प्रातःकाल, निर्वाण तो उनका कार्तिक कृष्ण के अंत में हुआ, चतुर्दशी के हुआ अंतिम पर, लेकिन प्रत्यूष में हम लोग उनका निर्वाण कल्याणक मनाते हैं। तो प्रत्यूष काल में, प्रातः काल में हमें 28 तारीख को भगवान का निर्वाण महामहोत्सव मनाना चाहिए। और जिस दिन भगवान को निर्वाण मिला उसी दिन सायंकाल गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, तो सुबह निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, शाम को दीपावली मनाएंगे, केवल ज्ञान के दीप जलाएंगे।
आप अपने बही खाते की पूजा अर्चा भी जो कुछ भी करते हैं लौकिक घर में या अपने प्रतिष्ठानों में, वो भी उसी दिन करना चाहिए। अब रहा सवाल, पहले दिन महाराज सब अड़ोस पड़ोस के लोग दिवाली मनाएंगे 27 को, हम क्या उस दिन दिवाली नहीं मनाएं? अरे भैया दिवाली तो रोज मनाओ, क्या दिक्कत? अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है, आप लोग गीत भी गाते हैं, पर वो लौकिक दिवाली है। हम लोग जन के साथ रहते हुए अगर आप दीपावली मनाते तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारा दीपावली का जो महापर्व है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए, और हमें भगवान के निर्वाण कल्याणक और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान कल्याणक को याद रखते हुए काम करना चाहिए। इसलिए मूल दीपावली तो 28 तारीख को ही है, और जो हमारी पूजा अर्चा है वह भी दिन में ही संपन्न करना, रात्रि में नहीं। ये जो परंपरा है रात्रि में सिंह लग्न आदि की प्रतीक्षा की, ये जैन परंपरा के अनुरूप नहीं है। आप दिन में सारी विधि और व्यवस्था करें, सारे कार्य अपने आप अच्छे हो सकते हैं। शाम को कर ले तो बस गोधूली वेला तक कर सकते हैं, जो 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे, इन दिनों जैसे इस इलाके में जब अंधकार होने से पूर्व, उससे आगे न करें। श्री पवन जी दोषी, बांकानेर अध्यक्ष क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी संतोष जी ललितपुर। गुरु जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। धर्म श्रद्धा के साथ करना चाहिए, अंधानुकरण के द्वारा करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करना चाहिए, भक्ति के साथ करना चाहिए, ये नियम से करना चाहिए। किसका अंधानुकरण? धर्म श्रद्धा से करना चाहिए, भक्ति से करना चाहिए, अंधानुकरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से करना चाहिए या अंधानुकरण करके करना चाहिए, या भक्ति से करना चाहिए, या भक्ति से करना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, धर्म में अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, लेकिन अंधा होकर धर्म करना चाहिए। सुनो मेरी बात, अंधानुकरण नहीं करना पर अंधा होकर धर्म करना मतलब क्या है? अंधानुकरण माने गतानुगतिक कर बन के आपने धर्म किया, हिताहित का विचार किए बिना चाहे जिसके पीछे लग गए, तो वो अंधानुकरण है। लेकिन अंधा होकर के धर्म करना, आंख मूंद करके धर्म करना, इसका मतलब एक बार उस रास्ते को पकड़ लेना तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, केवल उसके और उसके बारे में सोचना, एकदम बस मेरा मार्ग यही है। ये अटल श्रद्धा का प्रतीक है। अंध श्रद्धालु संसार में अटकता है और अटल श्रद्धा से भव पार लगता है। ब्रह्मचारी संतोष जी ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डाली काला बड़वानी। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की चरण बार बार मन वचन का से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी हमारा प्रश्न है दीपावली के ऊपर, कि दीपावली पर प्राय कर सभी लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो क्या ये जरूरी है? और आजकल लोग वाग कहने लगे हैं कि पुराने कच्चे मकान हुआ करते थे इसलिए साफ सफाई जरूरी थी, अब मकान आधुनिक तरीके से बनने लगे, तो क्या दीपावली पे साफ सफाई जरूरी है? इसके लिए आप हमें देखिए, दीपावली में जो साफ सफाई आप लोग करते हो वो धार्मिक दृष्टि से तो करते नहीं, एक परंपरा है और थोड़े लोभ लालच में। ऐसी कहावत है कि लक्ष्मी का वास स्वच्छता में होता है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ से लक्ष्मी खिसक जाती है, और दुनिया के लोग लक्ष्मी के प्रेमी हैं, इसलिए साफ सफाई रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो दीपावली के पहले सफाई करते हैं कि ये हमारा दारिद्र्य हटे। हालांकि ये अवधारणा अब बदल गई है। ये बात सच है कि बरसात के दिनों में पहले लोग कलई आदि लगा करके घर रखते थे, तो उनके रंग रोगन खराब हो जाते थे, तो साल में एक ऐसी व्यवस्था बना ली, बरसात की समाप्ति के बाद लोग वो कार्य कर लेते थे। तो उन्हें करे, विवेक के साथ करे, आपको कब करना है ये आप जाने। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाहरी समृद्धि केवल बाहर की सफाई से नहीं होती, अंदर की पुण्याई भी चाहिए। हालांकि ये बात भी ध्यान हमें देने योग्य है, ज़्यादा गंदगी कतई उचित नहीं है, उसमें हिंसा की भी संभावना होती है और वो हमारे जीवन की प्रगति को रोकती है। हमें हमेशा गंदगी से नकारात्मकताएं फैलती है, इसे याद रखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्रीमती डाली काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, किसी ग्रंथ में पढ़ा था आत्मा और शरीर दोनों रोगी है, पर हमें शरीर तो रोगी दिखता है,
आत्मा रोगी नहीं दिखती, पर यदि आत्मा यदि रोगी है तो हम शरीर को रोग दूर करने के लिए तो उपचार करा लेते, डॉक्टर आदि के पास चले जाते, पर आत्मा का उपचार कैसे करें? सबसे पहली बात तो है कि आत्मा दिखे तो आत्मा का रोग पकड़ में आए, शरीर दिखता है तो शरीर का रोग पकड़ में आता है। आज तो लोग शरीर के ही माध्यम से आत्मा को तलाशने की कोशिश करते हैं। आत्मा अगर दिख जाए तो आत्मा का रोग अपने आप दूर हो जाए। आत्मज्ञान से ही आत्मा की चिकित्सा की जा सकती है। तो हम सबसे पहले अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करें और उसी दिशा में आगे बढ़ें, तब अपने भीतर के इस रोग को हम दूर कर सकेंगे। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती मीना काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीना गोधा बड़वानी। है गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपने भी बताया कि विपत्ति में धैर्य धारण कर प्रभात का इंतजार करें। गुरुदेव, संसार में रोजमर्रा की कठिनाइयों में हम कैसे निष्प्रह रहें? जैसे कांटों के बीच फूल रहता है, वैसे फूल को देखा ना, कितने सारे कांटे रहते हैं, फिर भी खिला रहता है। तो रोजमर्रा की कठिनाइयों में भी हम कांटों की तरह, फूल कांटों के बीच खिले फूल की तरह रह सकते हैं। उनसे अपने आप को यथासंभव प्रभावित रखने की कला सीख लें, जीवन में अपने आप बेहतरी घटित होगी। श्रीमती नीना गोधा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंतिम काला बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सेवा शब्द जीवन के हर पक्ष से जुड़ा है, चाहे मंदिर में हो, चाहे प्रशासनिक हो, अस्पताल में हो, या परिवार में बुजुर्गों की सेवा हो। लेकिन आजकल सेवा के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ अड़े आ जाता है। तो निष्काम और उत्कृष्ट सेवा के क्या मायने हैं और उसके पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखिए, सेवा एक बड़ा पुनीत कर्तव्य है और सेवा को सेवा भाव से ही करना चाहिए। आपने पूछा है निष्काम सेवा के क्या मायने हैं, निस्वार्थ सेवा क्या अर्थ रखता है और उसका क्या परिणाम होता है। देखिए, एक व्यक्ति सेवा करता है किसी लौकिक प्रयोजन से प्रेरित होकर, और एक व्यक्ति सेवा करता है उसे अपनी पूजा मानकर। जो लौकिक प्रयोजन से प्रेरित होकर के सेवा करेगा, उसकी सेवा में स्वार्थ की गंध दिख सकती है, लेकिन जो मनुष्य सेवा को अपनी पूजा मानता है, उसमें तो हर पल परमात्मा प्रेम ही दिखता है और वह उसके जीवन को आगे बढ़ाता है। तो निष्काम सेवा मैं कर रहा हूँ, वो किसकी कर रहा हूँ? मैं मानवता की सेवा कर रहा हूँ, प्राणी मात्र की सेवा कर रहा हूँ। उसकी दृष्टि में वो सेवा नहीं, सेवा के बहाने भगवान की पूजा है, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा है, ये विश्वास उसके मन में है। अपने भीतर जब तक ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता, तब तक वास्तविक सेवा की भावना घटित नहीं होती। तो आत्मौपौम्य की भावना से जुड़े हुए व्यक्ति उत्कृष्ट सेवा के भागी होते हैं और वे ही अपने जीवन के परम पद को प्राप्त कर पाते हैं। श्रीमती अंतिम काला बड़वानी तैयार रहेंगी श्रीमती पारस दोषी बड़वानी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पहले अनुव्रत लेना चाहिए या प्रतिमा? पहले अनुव्रत लेना चाहिए या प्रतिमा? हाँ, देखिए, अनुव्रत तो कोई भी ले सकता है। प्रतिमा एक विशेष साधना है जिसमें हमारे कुछ विशिष्ट व्रत नियम होते हैं। अनुव्रत का मतलब क्या है? छोटा सा व्रत। तो छोटा व्रत तो सब ले ही सकते हैं ना। अब इसमें जब सक्षम हो जाए तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए व्रत प्रतिमा को ग्रहण करें। प्रतिमा का मतलब क्या है? जो मूर्ति की तरह व्रतों का पालन करे वो प्रतिमा है। कई लोग हैं जो प्रतिमा के अर्थ नहीं जानते। मेरे साथ एक बड़ा विचित्र प्रसंग घटा। जब मैं संघ में आया था, 8-10 दिन ही हुए थे, बिहार चल रहा था। गुरुदेव गोंदिया पहुंचे महाराष्ट्र में। वहाँ एक चौके में मेरा निमंत्रण हुआ। बुंदेलखंड की एक अम्मा जी थी, बुजुर्ग। उनने मुझसे पूछा, काय त्यागी जी कितनी प्रतिमा धरे हो? मैंने सोचा मेरे पास तो कोई प्रतिमा है नहीं। मैं सोचा प्रतिमा यानी मूर्ति। मैंने कहा मेरे पास तो एक भी प्रतिमा नहीं। एक हो प्रतिमा नहीं तो कैसे त्यागी हो? उन दिनों ब्रह्मचारी को त्यागी जी बोला जाता था, भैया जी बन गए।
ये 1984 की बात कर रहे हैं। एक और प्रतिमा नहीं तो कैसे त्यागी हूं? अब ठीक है भाई, अब क्या करूं? अम्मा जी बोल रही है, मन मसोच के भोजन तो किया, गुरुदेव के चरणों में गया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव वो प्रतिमा कहाँ से बुलवानी है? अरे क्या हो गया? बोले महाराज जी आज एक चौके में गया था, उस चौके में एक अम्मा जी ने ऐसा ऐसा कहा कि एक हो प्रतिमा नहीं तो कैसे त्यागी हो? तो गुरुदेव जोर से हंसे, बोले कुछ नहीं, अभी नए नए हो, कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा। यहाँ प्रतिमा का तात्पर्य भगवान की बेदी में विराजमान प्रतिमा से नहीं है। यहाँ प्रतिमा का तात्पर्य श्राव का आचार्य के क्रमोन्नत श्रेणियों से है। जो हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाते हैं, जो 11 प्रतिमाएं होती है, तो जो अपने व्रत को जितना, संकल्प को जितना ऊपर बढ़ाता है, वो उतनी प्रतिमाधारी होता है। तो आप प्रतिमा ले, अति उत्तम है, न ले तो अनुव्रत तो ले ही सकते हैं। श्रीमती पारस दोषी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सारिका गोधा बड़वानी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे पारिवारिक रिश्तों की डोर बहुत पतली होती है। इस पतली डोर को मजबूत बनाने के लिए हम क्या प्रयास करें? रोज तो इसके बारे में बोलता हूँ माँ जी, कुछ और पूछो। हाँ चलो सारिका गोधा आ जाए और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी, आशा जी रारा, डाल्टेगंज झारखंड, जगुनाइटन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। चिता मुर्दों को जलाती है, चिंता जिंदों को जलाती है। चिता एक बार जलाती है, चिंता हर रोज जलाती है। तो गुरुवर चिता तक पहुँचने तक चिंता से मुक्त कैसे रहे? चिता तक पहुँचने से पहले चिंता से मुक्त कैसे हो जाए? देखिए, चिंता शब्द को देखें, चिंता और चिता में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक बिंदी का अंतर है ना? चिता शब्द पर एक बिंदी लग जाए तो चिंता बन जाती है, और उससे बिंदी हट जाए तो चिता। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, जीवन में अगर अपने आप को चिंता मुक्त रखना चाहते हो, जीवन में अगर अपने आप को चिंता मुक्त रखना चाहते हो, तो संसार में जो कुछ है उसे एक बिंदी मानना शुरू कर लो, और ये मान करके चलो कि एक न एक दिन सबको राख में मिलना है। मैं किसकी चिंता करूं, क्यों करूं? ये दृष्टिकोण विकसित हो तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। हेलो सुनील जी, आशा जी रारा, डाल्टन गुनाइटन ट्रस्टी। सवाल नहीं है। और उसके बाद तैयार रहेंगे मनीष बावन गजा, उसके बाद तैयार रहेंगे मनीष जैन बड़वानी। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, हमारे बुंदेलखंड में पहले एक कहावत की जाती थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। पहले के लोगों का दिया, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब बोलो। हाँ, लेकिन आज के पहले के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था स्वामी जी, लेकिन आज के लोग तो कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज के बच्चों को खेलने कूदने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। इसमें आप कुछ सवाल थोड़ा आपका अलग अलग हो गया। देखिए, बात बिल्कुल है, खेल कूद के लिए आज के बच्चों को समय नहीं मिलता, और लोग खेल कूद के लिए उत्साहित भी करते हैं। देखिए, आज की जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले पढ़ाई लिखाई भी हम लोग खेल खेल में करते थे, और आज पढ़ाई का इतना बड़ा बोझ हो गया कि लोगों को खेलने कूदने का समय नहीं रहा। खेलना कूदना कतई बुरा नहीं है, सीमा से अधिक कुछ कार्य करेंगे तो उसका परिणाम बुरा जरूर होता है। चलिए अगला। मनीष जैन बड़वानी। हे गुरुवर त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जिन आगम के अनुसार रक्त देने में मांस का दोष लगता है, हे गुरुवर, मैं मेरे जीवन काल में लगभग 38 बार रक्त दे चुका हूँ। ओम ओम ओम। किसने कहा मांस का दोष लगता है? किसी ने बताया था गुरुदेव। जिसने बताया उससे बोलो ऐसी बातें मत सुनो। कई बार इसके बारे में उत्तर मैं दे चुका हूँ, इसलिए सवाल बार बार मत उठाओ। इस तरह की बातें करना, इस तरह की व्याख्या करना, जैन धर्म के मर्म को नहीं जानना है। मैंने अनेक बार इस बात को बोला है, चाहे वे त्यागी हो या विद्वान,
इस तरह की बातें कहने से जैन धर्म की बड़ी हानि होगी। हमारे शास्त्रों में इस तरह का कोई निषेध नहीं है। आज अगर किसी को कोई रक्त देता है तो रक्त के प्रवाह में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है। जैसे हमारे शरीर के एक वेन से दूसरे वेन पे हमारी रक्त का प्रवाह होता है, उसी तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में वो ट्रांसफ़र हो रहा है। वो पूरी तरह से प्रिजर्व रहते हैं, उसके सेल्स सुरक्षित रहते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। और एक बात जरूर मैं कहता हूँ, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो धर्म अधर्म पुण्य पाप से ऊपर उठकर केवल मानवीय भावना से प्रेरित होकर के किए जाते हैं और इन्हें उसी संदर्भ में देखना चाहिए। हाँ। नीलम संघई जबलपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश कुमार सेठ घाटोल राजस्थान। सिंघई परिवार से मेरा सभी की ओर से मेरा नमोस्तु। महाराज जी, संयम के मार्ग में हम कैसे बढ़ें? देखिए, संयम के मार्ग में कैसे बढ़ें, अपनी भूमिका अनुरूप, अपनी परिस्थिति अनुरूप हम अपनी शक्ति के अनुसार जितना बढ़ सके बढ़ें। आप जैसे महिलाओं के लिए मैं कहूँगा, जिनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के साथ, उन्हें माँ का भी प्यार देना है और पिता का भी प्यार देना है। उनके साथ जिम्मेदारी बहुत है। उनको चाहिए कि बच्चों की अच्छे से परवरिश करे, उनको अच्छे से सेटल करे, और उसके बाद सब जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाने के बाद अपने आप को सबसे उन्मुक्त करके व्रत संयम के रास्ते पर क्रमशः बढ़े। अपनी भूमिका के अनुरूप अगर लोग बढ़ना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से बढ़ा जा सकता है, और आप इसके बदौलत अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हो। जीवन में जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटती है वह हताश ना हो, इन बातों को बड़े सकारात्मक तरीके से ले और ये सोचे कि चलो इस बहाने मुझे संयम साधना करने का अवसर तो मिल ही रहा है। आपने व्रत तो अंगीकार कर ही लिया है, संयम के क्षेत्र में और आगे बढ़ें ताकि हम अपने इस जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। श्री सुनील आशा रारा, डाल्टगंज झारखंड, गुणाटेन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, सपरिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम लोग आपस में एक साथ रहते हैं तो संवाद कैसा करें कि आपस में विवाद न हो, ताकि तनाव मुक्त जीवन जिए। आपस में रहते हैं तो कैसा कुछ न कुछ बोली में ऐसा हो जाता है कि मन मुटा हो जाता है। संवाद करोगे तो विवाद नहीं होगा। तो तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए क्या है? सुनो मेरी बात। संवाद का मतलब क्या है? कभी मथानी से दही के मंथन को देखा है? देखा है ना? क्या करते हैं, एक रस्सी को खींचते हैं तो दूसरे को ढील दे देते हैं। बस यही है संवाद का आधार। कोई खींचे तो तुम ढीले पड़ जाओ और तुम खींचो तो वो ढीला पड़ जाए। जीवन में संवाद नहीं होगा तो रस्सा कस्सी है, और रस्सा कस्सी का तो नतीजा दोनों तरफ से खींचते हैं, और खींचने के बाद क्या होता है? रस्सा कस्सी देखा है कभी? दोनों खींचते और रस्सा टूटता है, दोनों चारों खाने चित्त है। तो ऐसा काम क्यों करो? रस्सा कस्सी से बचो और मथानी के साथ जीने का प्रयास करो, प्रेरणा लो। हम थोड़ा आपस में तालमेल बना करके जिए। विचार भेद होने में कठिनाई नहीं है, वैचारिक टकराव में कठिनाई होती है, और उस कठिनाई से अपने आप को बचाने के लिए हमें इतना सामंजस्य तो बैठाना ही चाहिए। इस प्रकार आज के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनिवर्सिटी प्रमाण सागर। शंका समाधान